Hello, my dear friends. Welcome back to my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या इसको हम लोग शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं। तो BRS का फुल फॉर्म क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और इसको अच्छे से समझते हैं। पेपर में आपके हाफ एयरली में या जब भी पेपर आपका आ रहा होगा, जब भी पेपर होगा तो उसमें कम से कम 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं और अपने 6 to 8 मार्क्स क्लियर करते हैं। तो देखो बीआरएस में करना क्या होता है। देखो हम लोग जानते हैं एक बुक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं बेटा? कैश बुक। नाम सुना है, पढ़ा भी होगा कैश बुक क्या होता है। ठीक है, तो अब कैश बुक देखो, हमारा जो बिजनेस होता है, हमारा हो आपका हो, किसी का भी कोई भी बिजनेस हो, तो बड़ा बिजनेस में बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसों का लेन देन होता है। तो जितने भी पैसे कैश में आते हैं, जितने भी पैसे कैश में आते हैं, उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी पैसे कैश में आते हैं उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। उसी तरह बैंक में भी पैसा आता है, जिस तरह कैश में आता है उसी तरह कुछ कस्टमर ऐसे होंगे ना जो बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें एक स्टूडेंट इसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। अब राहुल ने फीस मुझे दी, कोचिंग की फीस मुझे दी, मुझे कैश में ना देकर ऑनलाइन पेमेंट कर दी, गूगल पे से कर दी, बैंक से ट्रांसफर कर दी। ठीक, अब अगर कोई मुझे बैंक से ट्रांसफर करेगा तो पैसा मेरे पास कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। तो अगर बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको भी तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जितने ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं। और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसको भी हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर बैंक में पैसा आ रहा है, कोई भी बंदा मुझे पैसा दे रहा है बैंक में, तो डेबिट साइड में। अगर मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं बैंक से तो वो क्रेडिट साइड में। इतनी बात समझ में आ रही है? कैश बुक है तो कैश बुक में कौन रिकॉर्ड करता है? कैश बुक में जो बिजनेसमैन होता है वो रिकॉर्ड करता है। भाई मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं रिकॉर्ड करता हूं। ठीक, उसी तरह जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक से, क्या चीज? जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक से, तो बैंक के ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? पासबुक में। भाई जो ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड करता हूं अपनी कॉपी में, उसी तरह बैंक भी तो रिकॉर्ड करता है। लेकिन बैंक जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? पासबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासबुक बोलते हैं। जस्ट समझो, जैसे मान लो किसी ने मुझे 200 रुपीज भेजे, अगर किसी ने 200 रुपए भेजे तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा कि हाँ भैया बैंक में किसी ने 200 रुपए भेजे, तो वो 200 रुपए पासबुक में भी तो लिख जाता है। ये बात पता है कि नहीं आपको? पता होगा। भाई बैंक में पैसा आता है तो पासबुक में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड करता है सारी चीजों को। ठीक है, तो जो चीज हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं वही चीज बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है बेटा? याद रखना, पासबुक में करता है। बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है? पासबुक में करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना करने के बाद अब एक चीज और याद रखो, दोनों का रिलेशन हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? दोनों का रिलेशन उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है? अगर पैसे आते हैं कैश बुक में, अगर पैसा आता है तो कैश बुक में डेबिट साइड में लिखते हैं, और पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन पासबुक में उल्टा है। पासबुक में क्या है कि अगर पैसा जाता है तो डेबिट में, और पैसा अगर आता है तो क्रेडिट में। समझे? अगर मान लो कोई बच्चा, कोई भी इंसान पैसा मुझे भेज रहा है, तो बिजनेसमैन यानी कि कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा पैसा आने पर, लेकिन पासबुक में क्रेडिट में होगा। और यहां पर क्या है भाई? कैश बुक में क्या है? पैसा जब जाएगा तो क्रेडिट में, लेकिन पासबुक में क्या है? पैसा आएगा तो क्रेडिट में। उल्टा है, दोनों में क्या है? उल्टा है। समझ पा गई बात? पैसा जाने पे डेबिट पासबुक में, पैसा आने पे डेबिट कैश बुक में। और यहां पर क्या है? पैसा जाने पे क्रेडिट कैश बुक में, और इसमें क्या है? पैसा आने पे। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? समझ में आ गई बात? दोनों का रिलेशन क्या होता है? उल्टा होता है। चलो खैर, इसको भी हम लोग करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है?
एक चीज समझो, किसी ने 100 रुपए भेजे तो कैश बुक में आया, रिकॉर्ड हो गया, तो वो पासबुक में भी रिकॉर्ड होगा, राइट। किसी ने 2000 रुपए भेजे, यहां रिकॉर्ड होगा तो यहां भी रिकॉर्ड होगा, ठीक। अब मान लो कुछ ऐसी चीज हुई कि मेरे पास से 200 रुपए गए तो यहां से भी 200 रुपए जाएंगे। भाई ये दोनों आने वाले थे, ये जाने वाले थे, ये तो ठीक है। तो दोनों का बैलेंस हमेशा क्या आएगा, 2000 और 100 कितना हुआ 2100, माइनस करो 200 कितना हो जाएगा 1900। उधर यहां पर करो 2001 कितना हुआ 2100, 2100 माइनस करो 200 कितना हो जाएगा 1900। तो दोनों का बैलेंस भैया हमेशा क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि भाई बात तो वही है ना, एक कॉपी में तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, एक कॉपी में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैलेंस हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब ध्यान सुनना, कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों का जो बैलेंस है, ये वाला और ये वाला जो बैलेंस है वो सेम नहीं आता, वो सेम बैलेंस नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है यहां पर अमाउंट ज्यादा हो गया, या फिर इस साइड ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा इधर कम है, या फिर हो सकता है इस साइड ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा इस साइड कम हो गए, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है, दोनों तरफ बैलेंस सेम नहीं होता है, कभी कभी ट्रांजैक्शन कम ज्यादा हो जाते हैं। होना चाहिए हमेशा सेम, लेकिन कभी कभी क्या होता है ट्रांजैक्शन कम ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लो इधर जो है मैंने 500 का, मेरे हिसाब से मैंने 500 रुपीज डिपॉजिट किए, मेरे हिसाब से 500 रुपीज डिपॉजिट हुए, तो अब जमा हो गए, मैंने चेक दे दी, मैंने दे दिया, जमा कर दिया बैंक में जाकर। अब मेरे हिसाब से तो पैसा क्या हो गया, जमा हो गया। अब देखिए तो कितना होगा यहाँ पर 2400। लेकिन मान लो जो मैंने जमा किया वो बैंक ने क्लियर नहीं किया, बैंक ने क्लियर नहीं किया, या फिर मैंने किसी इंसान को दिया था, बोला था भाई जमा कर देना, वो जमा करने नहीं गया, तो बैंक में कितना रुपए दिखाएगा 1900 ही। मेरे हिसाब से तो पैसा जमा हो गया, मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया, लेकिन बैंक में वो पैसा पहुंचा ही नहीं, तो बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये तो मैंने एक रीजन दिया, इस तरह के कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से पैसे कम ज्यादा आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पैसे कम ज्यादा हो जाते हैं। तो इस जो गलती को हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। क्या करते हैं, गलती को सही करते हैं। अब गलती सही कैसे करते हैं, याद रखना, कैशबुक कौन बनाता है, कैशबुक कौन बनाता है, हम बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाता है। पासबुक कौन बनाता है बेटा, पासबुक बैंक बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है। कैशबुक कौन बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। कैशबुक हमारे हाथ में है, लेकिन पासबुक हमारे हाथ में नहीं होती है, तो हम लोग हमेशा पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस ठीक करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग। अगर पासबुक में 1900 है तो इसमें माइनस कर देंगे 500, कितना हो जाएगा 1900। अगर पासबुक में 2000 है तो इसमें 100 रुपए बढ़ा देंगे। कहने का मतलब हम लोग कैशबुक में बैलेंस कम ज्यादा करते हैं, पासबुक में कभी भी कम ज्यादा अब नहीं करते। तो अगर ऐसा हो रहा है कभी भी कि दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, क्या हो रहा है बेटा, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, ऐसा कभी भी होता है, तो हम चीजों को क्या करते हैं, सही करते हैं अकॉर्डिंग टू पासबुक। और जो मिस्टेक हो रही है उसी चीज को क्या करने को, रिकंसाइल करने को। क्या करने को, रिकंसाइल मतलब गलती को ठीक करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीआरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीआरएस बोलते हैं, यानी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर लो। और ऐसे बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि आप लोग को ग्रुप पे ऐड होना, व्हाट्सएप पे, तो आप लोग ऐड हो सकते हो। मेरा नंबर है 8957250045 पर, आप मुझे टेक्स्ट कर देना, और टेक्स्ट करने के बाद आप मुझे ये बता देना अपना नेम, क्लास, सिटी, इतना मेंशन कर देना उसमें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में आपको जितने भी नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वीडियोस होगी, लेटेस्ट सारी चीजें अब ये वहां पर अपडेट कर दी जाएगी। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, एक बार ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में भी आपको सारी चीजें मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो इतना, फिर आपको आगे बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, आगे बढ़ू, चलो ठीक है। अब देखो इसमें जो है इतना तो हो गया। अब बीआरएस का फॉर्मेट कैसे बनता है भाई, ये भी देख लो, फिर उसके हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। बीआरएस का फॉर्मेट ये हो गया आपका, ठीक। फिर आप बीआरएस में क्या करोगे, ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे भैया, फिर ऐसे करोगे, 2 लाइन बनेगी, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया। अब इसमें लिखना क्या है भाई,
इसमें लिखना है आपको, पहले यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर, क्या लिखोगे पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस आइटम्स, और फिर क्या रहेगा यहाँ पर माइनस आइटम्स, क्या रहेगा प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। ठीक, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए करने से पहले एक चीज समझ लो पहले, ठीक है, पीछे वाले पेज पे चलो। अगर मान लो एक चीज समझो, अगर क्वेश्चन आपका डेबिट बैलेंस शुरू होता है, किससे शुरू होता है बेटा, डेबिट बैलेंस से, किससे, डेबिट बैलेंस शुरू होता है, ठीक है। मैंने बताया ना, अगर कैशबुक का बैलेंस डेबिट है तो वो पासबुक के लिए क्या है, याद रखना, वो पासबुक के लिए क्रेडिट है। अगर कैशबुक का बैलेंस क्रेडिट है तो वो पासबुक के लिए क्या है, डेबिट है। तो दोनों हमेशा रिलेशन क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, ये रिश्ता दोनों का अपोजिट रिलेशन कहलाता है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, चलो ठीक है आगे बढ़ू। चलो देखो भैया, ये कैशबुक है, ये पासबुक है, दोनों का अपोजिट रिलेशन है भाई, ये तो समझ गए हम लोग। अब इतना समझने के बाद एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन शुरू होगा तो अगर वो शुरू होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक ऐसे शुरू होगा, वो दिखाएगा कि डेबिट बैलेंस तुम्हारा कैशबुक में इतना 1000 रुपए मान लो ये है, तो मिस्टेक हुई होगी कुछ ना कुछ भी, पासबुक वाला गलत लिख दिया होगा वगैरह। तो जब आंसर आएगा तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक अगर शुरू होगा तो वो खत्म होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा अमाउंट लिख दोगे। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक शुरू होगा तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक खत्म होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक शुरू होगा तो फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक खत्म, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक खत्म होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, याद रखना हमेशा। और अगर उल्टा शुरू कभी पासबुक से शुरू हो डेबिट बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस कैशबुक। इतना समझ में आ रही ना बात, मतलब उल्टा कर देना भाई साहब, बस डेबिट बैलेंस कैशबुक है तो आंसर क्रेडिट बैलेंस पासबुक होगा, ठीक। कैशबुक से शुरू हो क्वेश्चन तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू हो क्वेश्चन तो कैशबुक पे खत्म होगा, इतना समझ लो बस, उल्टा चलेगा और डेबिट क्रेडिट चलेगा, ठीक है। चल देखो, अब मान लो ऐसे ही आप कर रहे हो, आपने ये फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया भाई, ये आपने फॉर्मेट बना लिया, यहां पर लिख लिया डेबिट बैलेंस, यहां आपको क्वेश्चन में ये सब बुक में दिया रहेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्या करोगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक मान लेते हैं समझने के लिए 10,000 है, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 10,000 रुपए दिखा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, चलो ठीक है। अब इतना करने के बाद ये तो हो गया। अब कभी कभी क्या होता है भाई, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूं तो बताऊं, यहाँ पे स्पेस बना लूं थोड़ा सा, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि आपको मैंने बताया ना, कभी कभी होता क्या है कि डेबिट साइड में होना था, हो तो गया, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो गलती ठीक करेंगे। सही कैसे होता है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखे था, लोग याद भी कर लेते हैं। मान लो लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ऐसे लिख के आ गया, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 1000 बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, ये हो गया। मान लो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सुन लो, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही इसलिए बोल रहा हूं, सुन लो। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 1000 बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, मतलब 1000 रुपए मैंने बैंक में जमा किया बट बैंक ने क्लियर नहीं किया। तो अब इसको करा कैसे जाता है, समझ, हम लोग रफली क्या बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम लोग कैश बुक, क्या लिखेंगे, कैश बुक, और एक तरफ क्या लिखेंगे, पासबुक, ठीक है। रुको येलो ले लो सही से दिखे आप लोग को ताकि, ठीक है। एक तरफ क्या लिखेंगे, कैश बुक, और एक तरफ क्या लिखेंगे, पासबुक। कितना रुपया जमा किया है, 1000। तो अपने से एक अज्यूम बैलेंस ले लो, उतना लेना इससे ज्यादा हो, जैसे ये 1000 है तो 2000 ले लो, 3000 ले लो, 4000 ले लो, इससे कम मत लेना। तो मान लेते हैं दोनों तरफ 5000 रुपीज है, 5000 रुपीज कैश बुक में, 5000 रुपीज पासबुक में, मतलब दोनों तरफ पहले से बैलेंस कितना सेम सेम था, ठीक। अब 1000 रुपए मैंने क्या किया, जमा किया, क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो मैंने क्या किया, 1000 रुपए बैंक में जमा किए। तो भाई अब मैंने चेक जमा किया तो मेरे हिसाब से क्या हुआ,
पैसा जमा हो गया, मेरे हिसाब से क्या हुआ, पैसे जमा हो गए, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा भैया, मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, कैश बुक पे। तो मैंने क्या किया, +1000 करके कैश बुक में लिख लिया। मैंने क्या किया, +1000 करके कैश बुक में लिख लिया। अब जब मैं चेक करूंगा, यहां पर कितना दिखाएगा, 6000, लेकिन पासबुक में 5000 ही दिखा रहा है। क्यों लिखा है ना, बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। कुछ एरर रह गई होगी, साइन गलत हो गई हो, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बैंक ने क्लियर नहीं किया। लेकिन मेरे हिसाब से क्या हुआ था, पैसा जमा हो गया था। लेकिन जब मंथ के लास्ट में मैंने देखा, इधर 6000 दिखा रहा है और इधर कितना दिखा रहा है, 5000 दिखा रहा है। इधर 6000 दिखा रहा है और इधर 5000 दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं क्या करूंगा, अपनी गलती को सुधारूंगा। तो अब मैं सुधारने के लिए मैंने क्या होता था, पासबुक में कुछ नहीं कर सकते, कैश बुक में ठीक करोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1000 लेस करोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5000, खत्म। तो आपने क्या किया, 1000 रुपए कम किया, यानी कि लेस किया। तो लेस वाले साइड में, इधर लेस वाले साइड में आप लिख दोगे 1000, यानी कि माइनस आइटम में। क्यों, क्योंकि आपने यहां माइनस किया। यहां क्या लिखेंगे सर, पर्टिकुलर में यहां जो रीजन है बेटा वही लिखोगे। क्या हुआ, चेक डिपॉजिट टू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। तो बस सिंपल यहां पे जाओ और यहां पर लिख दो, चेक डिपॉजिटेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, इनटू द बैंक, ठीक है, इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। हो गया, खत्म, समझ में आई बात, क्लियर है। अब आप बुक में देखोगे अलग अलग लिखा होगा, ऐड करके लिखा होगा, यहाँ लेस करके लिखा होगा। तो उसके लिए बेटा आप लोग परेशान मत होना, 1000 लोग हैं, 1000 फॉर्मेट। पहले क्वेश्चन में ऐसे है, 4 क्वेश्चन बाद देखोगे तो कुछ और है। आप सिंपल लिख दो और प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। अभी और क्लियर कराता हूं, इतना समझ में आया। दूसरा देखो, अगर मान लो लिखा है चेक इशूड टू कस्टमर 5000, कस्टमर को चेक इशू कर दिया, कितने का भैया, 5000 का। बट कस्टमर जैसे इसमें लिख के आता है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज लिखा जाए ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने क्या किया भाई, चेक इशू किया। क्या किया, यहां से दूसरा कलर लेते हैं, चेक इशू किया, चेक इशू कर दिया, ठीक है, कितने का, 5000 का। किसको इशू किया, कस्टमर को। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट। मतलब मैंने चेक लिया, अपना साइन किया और कहा लो भैया जाओ चेक ले लो, पैसा निकाल लेना। लेकिन कस्टमर था लेजी, कस्टमर गया ही नहीं चेक लेके उस दिन बैंक, एक दिन बाद गया, 2 दिन बाद गया, ऐसा हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा ऐसे कि क्या होगा, देखो एक तरफ होती है कैश बुक और एक तरफ क्या होता है, पासबुक। ठीक, एक तरफ है कैश बुक और एक तरफ क्या है, पासबुक। कितना रुपए था, 5000, तो हमेशा उससे ज्यादा लो। यहां पर ले लो 10,000, यहां पर मैंने कितना ले लिया, 10,000। तो अब हुआ क्या, मैंने चेक इशू किया। अगर मैं किसी को चेक इशू करके दूंगा तो आप ये बताओ मेरे पास से पैसा जाएगा कि पैसा आएगा, ये बताओ। अगर मैं चेक इशू करूंगा तो मेरे हिसाब से तो पैसा क्या होगा, कम होगा। भाई मैंने चेक साइन किया और कहा भैया ले लो, चेक ले लो, जाओ निकाल लेना। तो अब मेरे हिसाब से तो 5000 क्या हो गए, 5000 रुपीज कम हो गए। मेरे हिसाब से क्या हुआ, पैसे कम हो गए भाई, 5000 रुपए हो गया। लेकिन जिस कस्टमर को दिया, जिस कस्टमर को मैंने चेक साइन करके दिया भैया, वो तो था लेजी, वो तो था आलसी, वो तो था सुस्त, वो गया ही नहीं चेक लेके। या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, भैया चोट वोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं गया, मतलब बैंक नहीं गया। तो लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि भैया वो बैंक नहीं गए, मैंने तो इसलिए पैसे लेस कर दिए। अब जब मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर 10,000 दिखाएगा और यहाँ पर कितना दिखाएगा, 5000। अब सही करना है तो सही कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि हम लोग सही करेंगे तो कैश बुक में करेंगे, पासबुक में कुछ नहीं करेंगे, पासबुक में वैसे ही रहेगा। तो सही करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5000 ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000, यहाँ कितना हो जाएगा 10,000।
आपने किया क्या, 5000 को ऐड किया, तो अब आप ऐड वाले में लिख दो 5000। क्या लिख दोगे ऐड वाले में, 5000। ठीक, अब लिखोगे यहाँ पर जो हुआ है बस वही लिख दो, जो हुआ है, सिंपल। अपनी लैंग्वेज में और आसान में लिख सकते हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दैट्स इट, हो गया। आया समझ में, क्लियर है? चलो इसको रफ करूं तो आगे बताऊं, चलो 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 भैया आगे रफ करके आगे बताया जाए। ठीक है, चलो देखो, अब मान लो इसी तरह से बहुत सी चीजें होती नहीं, बस आपको ये समझना है। मान लो लिखा है अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 500 रुपीज। ठीक, कितना रुपए, 500 रुपए। लिखा है एक कस्टमर है, कौन है भैया, एक कस्टमर है जिसने डायरेक्टली पैसे जमा कर दिया है, कितना, 500 रुपए। कहां जमा कर दिया, बैंक अकाउंट में। किसके बैंक अकाउंट में भाई, हमारे बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में कस्टमर ने 500 रुपए डायरेक्टली जमा कर दिया। अब यार मुझे तो पता ही नहीं है कि उसने जमा कर दिया, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा, समझो। आप लोग को ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कर लो, करते करते आपको समझ में जाएगा, ये एक पैटर्न, इससे आप हार्ड क्वेश्चन भी कर लोगे। तो ये क्या है, इधर कैश बुक, इधर क्या है भाई, पासबुक। कितना है, 500, तो ज्यादा ले लो, 1000 इधर 1000 इधर। एक कस्टमर है जिसने डायरेक्टली पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, क्या मुझे पता है उसने जमा कर दिया, नहीं पता। तो कस्टमर ने कितना रुपए जमा कर दिया, डायरेक्टली जमा कर दिया भाई, 500 रुपए कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो अब यार मुझे तो पता नहीं कि उसने पैसा भेज दिया, अब मुझे तो पता नहीं है कि उसने पैसा भेज दिया। यहाँ कितना दिखाएगा, 1500 रुपए, और मेरे कैश बुक में कितना दिखाएगा, 1000, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैसेज मुझे हो सकता ना आया हो, तो मुझे मालूम नहीं चला। अब मैं चेक करूंगा, यहाँ 1500, यहाँ कितना, 1000, पासबुक में 5000 दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, ऐसा क्यों? सही करने के लिए क्या करूंगा, 500 रुपए बढ़ा दूंगा, कितना हो जाएगा, 1500। यहाँ पर क्या हुआ, फिर 500 रुपए, तो यहाँ पे प्लस 500 है, 500 लिख दो यहाँ प्लस में, यहाँ पर लिख दो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। ये हो गया, क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो इसको नोट किया, आगे देखो हटा रहा हूं, ठीक है भाई। इसी तरह से क्वेश्चन बनते रहेंगे, बस आपको समझ समझ के करते रहना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, बैंक चार्जेस ₹200। अब बैंक चार्जेस समझते हो भाई, जैसे हम लोग एटीएम लेते हैं, चेक बुक लेते हैं, तो बैंक उसके सर्विस चार्ज काटता है। क्या करता है, बैंक सर्विस चार्जेस काटता है। अब काट लेता है तो कभी कभी मैसेज तो नहीं आता, पता नहीं चलता क्यों कट गया। अब ऐसे मान लो ये है आपकी कैश बुक और ये है आपकी पासबुक। कैश बुक में आपके था 1000 रुपए, पासबुक में भी था आपके 1000 रुपए। अब मुझे पता नहीं चला, अब 200 रुपए इंटरेस्ट कट गया। इंटरेस्ट कहां से कटेगा, पासबुक से 200 रुपए कट गया। यहाँ कितना दिखा रहा है, 800। अब भैया मुझे थोड़ी ना कॉल आएगा कि भाई साहब आपका पैसा काट गया है, मुझे तो नहीं पता। तो मुझे मेरे अकाउंट में कितना दिखा रहा है, 1000। सही करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ, सही करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 200 रुपए। अब 200 रुपए माइनस करो और यहाँ पर लिख के दिखा देना, थोड़ा सा और नीचे लिखो 200 रुपए और यहाँ लिख लो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट्स इट। समझ में आया? एक आध और दिखाता हूं तुमको, इस तरह से आएगा। अब ये रटने वाला सिस्टम नहीं है, समझने वाला, इस तरह से कुछ भी आ जाए, बस आप देखना कहाँ कम ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से उस चीजों को एडजस्ट कर लेना। समझे कि नहीं समझे, क्या करा दे रहा हूं, देखो लिखा है
इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक 1000। इंटरेस्ट मिला है बैंक की तरफ से, डिविडेंड मिला है, कुछ भी ऐसा पैसा है जो बैंक से मिला है हमें। अब इंटरेस्ट मिला है तो पता थोड़ी ना चलता है। ये है आपकी कैश बुक, ये है आपकी पासबुक। 1000 यहाँ लिख लो, 3000। हमेशा तो अमाउंट ले लिया करो राउंड फिगर में और इससे ज्यादा लिया करो ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। अब कैश बुक में 3000, पासबुक में 3000। इंटरेस्ट कितना मिला? 1000। इंटरेस्ट कितना मिला? 1000। इंटरेस्ट का बैलेंस आता कहाँ है? बैंक में। बैंक है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? पासबुक में। 4000। मुझे तो पता ही नहीं चला भैया पैसा आ गया, बाद तो मालूम चला। सही करने के लिए क्या करेंगे? 1000 बढ़ा देंगे, 4000 भी हो जाएगा 4000, इधर भी हो जाएगा 4000। तो आप क्या करोगे? 1000 लिखोगे, प्लस है ना, तो प्लस वाले आइटम्स में लिखो 1000 और यहां लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक। हो गया, दैट्स इट। समझ में आया? इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करा दूंगा बुक के, ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करना क्या है इसमें? अब यहाँ पे क्लोज करो अकाउंट। क्या करोगे? अकाउंट क्लोज करो भैया। अब जब क्लोज करोगे तो देखो ज्यादा किधर है, मतलब ज्यादा से मतलब नहीं, जो भी अमाउंट है लिख डालो। इधर कितना है? 10,000। यहाँ कितना है? 5,000। 5 10 5 15, 15 5 500, 16,500, 16,500। ये कैश बुक वाला नहीं है, जो ज्यादा है दोनों तरफ लिख, दोनों का अपना अलग अलग अमाउंट। इधर कितना है? 16,500 यानी कि 16,500। इधर कितना है? 1 और 200, कितना हो गया? 1,200। तो प्लस आइटम में कितना? 16,500। इधर कितना? 1200। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप लोग दोनों को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, 16,500 को 1200 से माइनस कर दो, तो जितना भी आएगा, कितना आएगा? 16,500 में 15,300 आएगा। कितना आएगा? 15,300 आएगा। कितना आएगा? 15,300। और यहां पर लिख देना, यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो खत्म कैसे होगा? मैंने शुरू बताया था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसे होगा। क्लियर बेटा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये डेबिट बैलेंस कैश बुक शुरू हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक खत्म होगा। दोनों का रिलेशन हमेशा होता है उल्टा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहां से डाउट पूछ लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है भैया तो ले लो, अदरवाइज चलो बस। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो को शेयर करो प्लीज, वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि सर पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं भाई। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।